स्वागत है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल होता है क्योंकि मोटिवेशन, मनी, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है और यही जो है सबसे बड़ा सवाल भी है कि पैसा, क्योंकि आप मान लीजिए जॉब करें, बिजनेस करें, कहीं भी करें, कुछ भी काम करें, पैसा तो मतलब पैसा जरूरी है। अगर सैलरी की बात करी जाए, पैसे की बात करी जाए, तो इनिशियल में जब कोई ज्वाइनिंग करता है ग्रुप डी में, कोई भी पोस्ट में हो, तो इनिशियल में जो है कितना सैलरी मिलता है और 1-2 साल काम करने के बाद उनको लगभग कितना सैलरी, वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इनिशियल में जो सैलरी मिलता था एनपी कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। तो अगर सैलरी के हिसाब से बोला जाए तो आपको क्या लगता है कि आईटीआई मैंडेटरी होगा या फिर उसके लिए क्या है? ये हमारा जो सरकार है तो उसने बोले थे ऐसा कि आईटीआई ग्रुप डी में जॉब करते हुए आपको टाइम मिल जाता है एनटीपीसी या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का? मिलता है ऐसा कुछ। तो आप तैयारी करते थे तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने तैयारी करी थी या एग्जाम वगैरह दिए थे? जैसे आपने ग्रुप डी का दिया होगा तो कोई और जैसे एनटीपीसी उस टाइम था या फिर कोई एसएससी वगैरह, कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन या एग्जाम दिए थे क्या? हाँ, मैथ का प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? मतलब सिर्फ वीडियोस देखते रहते थे या कुछ और भी प्रोसेस था? प्रोसेस था ऐसा कि मैंने तैयारी करते थे उस टाइम। मैथ रीजनिंग का तो आपने बता दिया कि इस तरह से मैंने तैयारी करी थी यूट्यूब में देख करके। तो जीके जीएस जो इतना भास्ट है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक समंदर है, आपने इतना बड़ा समंदर, मतलब सोचिए कि जीके जीएस कितना बड़ा होता है साइंस इंक्लूड करने के बाद, तो कैसे आपने तैयारी करी थी? जीके और फिर प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है। प्रमोशन भी अच्छा तो आप जैसे कि आपने बोला कि मेरा 1.5 साल हो गया, तो प्रमोशन का क्या है आपका? मेरा 1.5 साल हो गया अभी प्रमोशन के हिसाब से अपने हिसाब से नोट बनाया फिर पढ़ लिया। और एक चीज, कोई कोर्स वगैरह परचेज किए थे किसी का? तो चाहे यूट्यूब से चाहे तो पूरा प्रॉपर तैयारी कर सकता है, नौकरी ले सकता है, कर सकता है, क्योंकि एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है शुभेंदु जी, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 में सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने तैयारी करी थी, इनका क्या स्ट्रगल रहा अपने तैयारी के दौरान, और भी काफी सारे बातें हैं जो कि हम इनसे जानेंगे, जैसे कि जो सैलरी कितना होता है ग्रुप डी में, उसके बाद जो ग्रुप डी के तरह तरह के सवाल होते हैं, ग्रुप डी का काम कैसा होता है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि ग्रुप डी का जो काम होता है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, या फिर काफी सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो इनसे हम डायरेक्टली जानेंगे, क्योंकि ये खुद ग्रुप डी में पोस्टेड है और ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, तो ये बेहतर जानेंगे कि ग्रुप डी में वर्क कैसे होता है, किस तरह से नहीं, सैलरी कितनी मिलती है, लाइफ कैसे कटता है, कैसा नहीं है। तो सारी चीज हम शुभेंदु जी से आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुभेंदु जी से बात करते हैं। तो शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे? नमस्कार दोस्तों, मुझे इस चैनल में आने का मौका देने के लिए धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा लग रहा है काफी इधर आने के बाद। ओके, तो सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आप सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे ऑडियंस को, कि आपके बारे में नाम और बाकी जो भी हो। मेरा नाम शुभेंदु व्यापारी है। वेस्ट बंगाल से आता हूँ मैं। इधर झारखंड में अभी आरआरसी ग्रुप डी में पोस्टेड है, CNW स्टाफ, असिस्टेंट CNW। जी, तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि ये वेस्ट बंगाल से आते हैं, तो थोड़ा बंगाली टोन आपको हिंदी में थोड़ा देखने का मिलेगा, जो कि हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा इनका थोड़ा इशू हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से आते हैं तो हिंदी बंगाली थोड़ा सा आ जाता है। तो चलिए अब हम लोग पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और एक एक करके सवालातों का जो सिलसिला है उसको आगे करते हैं और आपसे जानते हैं ग्रुप डी के बारे में, कैसे आपने तैयारी किया था वगैरह सारा चीज। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो काफी लोग पूछते हैं कि ग्रुप डी में जो नौकरी होता है, ग्रुप डी में जो जॉब होता है, वो काफी मतलब बदतर होता है या यूं कहें कि अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से सबसे पहले अगर आप 1-2 लाइन में बताना चाहें कि ग्रुप डी का नौकरी जो लोग बोलते हैं उस पे आपका क्या कहना है? मतलब आप एक खुद ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा हाँ। नहीं है कि ग्रुप डी का जॉब अच्छा नहीं है, काफी पोस्ट अच्छा है, कभी पोस्ट थोड़ी सी खराब है, लेकिन इतना कह नहीं सकते कि खराब है। हाँ। मतलब अच्छा है, कंपैरिजन करूँ तो ज्यादा, मतलब जो पोस्टेड है 17 पोस्ट है ग्रुप डी में, कुछ पोस्ट बहुत अच्छा है, कुछ पोस्ट थोड़ी सी, लेकिन खराब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकता। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी हम बोल सकते हैं कि जैसे इन कंपैरिजन टू ऐसे बच्चे
जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके या हायर पोस्ट में पढ़ाई करके घर में बैठे हुए हैं, तो उनके तुलना में तो ग्रुप डी काफी बेटर है, मतलब सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। सैलरी भी अच्छा खासा मिल तो दोस्तों आगे हम वीडियो में काफी सारे इनसे बात करेंगे, जैसे कि ग्रुप डी में सैलरी क्या होती है, इनिशियल सैलरी क्या होती है, और जो 1-2 साल काम करने के बाद सैलरी क्या होती है, ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है, तो सारी चीजें हम बात करेंगे इनसे, तो वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप थोड़ा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की वगैरह सारा चीजें। मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, तो साथ में ITI भी किया हूँ और मैट्रिक वगैरह तो पहले ही कर चुका हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी जो ग्रुप डी का पोस्ट आने वाली है, तो काफी ये हवा निकल के आ रही है कि ITI भी मांगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ITI इसमें कंपलसरी कर दिया जाए, या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जैसे आपने ITI कर रखा है, तो उस टाइम अगर ITI लगता तो भी आपका हो जाता, लेकिन आपको क्या लगता है कि ITI मैंडेटरी होगा या फिर उसके लिए क्या है? नहीं, हमारा जो सरकार है तो उसने बोले थे ऐसा कि ITI कंपलसरी बना देगा। अच्छा, तो ऐसा तो किए नहीं। प्रोटेक्शन के बाद जब प्रोटेस्ट किए थे, तो 2019 में प्रोटेस्ट किए थे, जी, तो हटा दिया था। तो अभी तो बीच में सुनने में आया था करेगा कि नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं लगता कि करेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर ITI कर देता है, तो आपको नहीं लगता कि काफी सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है? अगर ऐसा है कि फॉर्म फिलअप करना, मतलब अप्लाई करने के लिए ITI चाहिए, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। हाँ, क्योंकि ITI करने वाले, मतलब ना करने वाले काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ITI नहीं किए रहते हैं। हाँ, सब तो ITI नहीं करते हैं ना, नहीं करते। प्लेन से इंटर पास, ग्रेजुएट पास, सारे चीजें लोग ऐसे ही हैं ज्यादातर। चलिए ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने जो है जॉब लेना है, या फिर जैसे ग्रुप डी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो जब आप तैयारी करते थे, तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने तैयारी करी थी या एग्जाम वगैरह दिए थे? जैसे आपने ग्रुप डी का दिया होगा, तो कोई और जैसे NTPC उस टाइम था, या फिर कोई SSC वगैरह कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन या एग्जाम दिए थे क्या? हाँ, NTPC का एग्जाम दिया था अपना स्टेट में, मतलब मालदा जोन में जी। तो थोड़ी सी 1 नंबर के बेस में रह गया। अच्छा, NTPC में। अच्छा, फिर ग्रुप डी दिए थे, तो ग्रुप डी निकल गया ना। तो इसके अलावा और कोई जैसे SSC वगैरह? MTS दिया था। SSC MTS दिया था, तो अच्छा, उसमें कुछ खास नहीं रिजल्ट आया था। मतलब इनिशियली शुरुआत टाइम था शुरुआत टाइम था वो। तो चलिए तैयारी के दौरान जैसे कि काफी सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ रहते हैं, रीजनिंग रहते हैं। अगर SSC में जाइएगा तो इंग्लिश रहता है, तो ओनली रेलवे में आइएगा तो इंग्लिश नहीं रहता है, लेकिन साइंस रहता है अगर ग्रुप डी आप कर रहे हैं तो, और थोड़ा सा साइंस रहता है NTPC में। तो आप सबसे पहले ये बताइए, जब आप तैयारी करते थे तो उस टाइम मैथ का तैयारी आपने कैसे किया था? मतलब एक चीज ये सवाल ये है कि आपने कहीं से ऑनलाइन ही पढ़ाई किया था, मतलब मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन में ही आपने सारा कुछ पढ़ा था, या फिर ऑफलाइन आपने कहीं ट्यूशन वगैरह लिए थे, कोचिंग वगैरह? नहीं, ऑनलाइन ही किए थे। क्या मैं अपने घर से ही खुद से ही करता था। अच्छा, मतलब यूट्यूब चैनल से देख के, काफी सारे टीचरों का, हाँ, काफी सारे टीचरों का, ऐसा नहीं है काफी सारे टीचर, मतलब किसी 1-2 टीचर को फॉलो करते थे। मतलब नियम भी वही है कि जो आपको अच्छा लगता है उनको आप पढ़िए और उन्हीं को मतलब फॉलो करते रहिए, ज्यादा इधर उधर भटकने से थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो मैं देख देख के खुद का नोट बनाया, ऐसा आते मतलब PBS सर का क्वेश्चंस निकाल के मैं देखा क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते, तो वो देखने के बाद वो जो क्या बोलते हैं, पैटर्न पता चला कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं है, पढ़ना है। उसी के हिसाब से अपने हिसाब से नोट बनाया, फिर पढ़ लिया। मतलब सारा चीज ऑनलाइन में ही हुआ आपका? ऑनलाइन में किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो है कोई मतलब और एक चीज, कोई कोर्स वगैरह परचेज किए थे किसी का? नहीं, ऐसा नहीं कि हम कोर्स वगैरह परचेज, मतलब बिना कोर्स परचेज किए भी कोई भी बच्चा यूट्यूब से चाहे तो पूरा प्रॉपर तैयारी कर सकता है, नौकरी ले सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है, तो यूट्यूब से आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी और भी हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं है। यूट्यूब में पूरा मतलब हो जाता है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि जीता जागता एग्जाम्पल है, इन्होंने सिर्फ यूट्यूब से तैयारी करी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जी सारा पढ़ा है, और आज जो है आप लोगों के सामने है, ग्रुप डी में जॉब लिए हैं। 1 नंबर और आ जाता तो शायद NTPC में भी हो जाता। तो अभी एक सवाल है मेरा यहाँ पर और उठ रहा है माइंड में कि अभी NTPC का वैकेंसी भरा चुका है, तो क्या आपने NTPC का वैकेंसी फिर से भरा है? बिल्कुल भरा है ना जी, तो मतलब इस बार तो आप पूरा जोर शोर से लग गए होंगे तैयारी में? हाँ, चल ही रहा है। टाइम मिल जाता है मतलब जॉब के पीरियड में पढ़ाई करने का? तो जैसा कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो काफी सारे बच्चों का ये सवाल रहता है
कि जैसे जॉब करते हुए और खासकर मतलब क्या बोलते हैं, ग्रुप डी में जॉब करते हुए लोग ऐसे सोचते हैं ग्रुप डी में वर्क बहुत ज्यादा रहता है। तो ग्रुप डी में जॉब करते हुए आपको टाइम मिल जाता है एनटीपीसी या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में? बिल्कुल टाइम नहीं मिल जाता है अपने ड्यूटी करते करते। ऐसा नहीं कि हमेशा काम करते रहो करते रहो करते रहो, हाँ टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम भी मिल जाता है, बस उसी टाइम में पढ़ाई कर लेता हूँ, घर में आके भी पढ़ाई कर लेता हूँ। हाँ, फिर छुट्टी वाले दिन भी आप पढ़ाई कर छुट्टी सकते हो। हाँ, छुट्टी वाले दिन भी पढ़ाई। काफी सारे हैं तो मतलब आप कर सकते हो। 24 घंटा होते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, बाकी टाइम तो रहते बाकी ही टाइम है। तो रहता है, मतलब आप ड्यूटी पीरियड में भी कर सकते हो। ड्यूटी पीरियड में भी कर सकते हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो जैसे इस बार एनटीपीसी में भरे हैं वो ग्रुप डी में भी भरेंगे, तो बाय दी बैड लक अगर आपका एनटीपीसी में नहीं होता है तो ग्रुप डी में भी आप जी जान लगा सकते हो। ग्रुप डी में हो जाएगा, उसके बाद आप फिर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बैक सपोर्ट के लिए आपके पास एक जॉब रहेगी, जो कि परिवार से आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और दूसरा ये हो जाता है कि आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और भी थोड़ा सवालात हम लोग करेंगे। तो अब आप बताइए, जैसे जो तैयारी हम आपने बताया कि मैंने सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ाई करी है, तो जो मैथ का पढ़ाई करने का आपका जो सिस्टम था या फिर आपका जो स्ट्रैटेजी थी, मैथ का प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? मतलब सिर्फ वीडियोस देखते रहते थे या कुछ और भी प्रोसेस था? प्रोसेस था ऐसा कि मैंने वीडियो देखता था, जो अपना नोट वगैरह जो सिलेबस होता था, जैसे कि नंबर सिस्टम पकड़ लो, परसेंटेज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, जी। तो मैं नंबर सिस्टम पकड़ लिया तो नंबर सिस्टम पकड़ लिया, वो नोट बनाता था खुद से। ठीक, नोट बनाने के बाद खुद से प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस सेट लगाता था, क्या क्या प्रीवियस ईयर में कैसे नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन आए वगैरह, क्या आ सकते वगैरह, सब खुद से नोट बना के खुद से प्रैक्टिस करता था। और क्या बोलते प्रैक्टिस करता था और अपना टेस्ट भी देता था। टेस्ट जरूरी है? टेस्ट जरूरी है, कंपलसरी टेस्ट। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ज्यादातर लोग ये भी बोलते हैं, मतलब एक तो मॉक टेस्ट लगाना, दूसरा प्रीवियस ईयर, मतलब ये तो मतलब मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है और मॉक टेस्ट देते रहना है। तो जैसे कि आपने बोला कि आप टेस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप भी टेस्ट लगा देते कहीं ना कहीं। तो टेस्ट लगाने का दो मोड होता है, एक तो ऑफलाइन में काफी सारे बच्चे आते हैं बुक्स ला करके उसमें टेस्ट लगाते हैं, और एक ऑनलाइन। तो आप ऑफलाइन लगाते हैं या ऑनलाइन लगाते थे? हम पहले पहले शुरुआत में ऑफलाइन लगाते थे, क्योंकि मेरे पास किताब था टेस्ट लगाने का। अच्छा। तो ऑफलाइन लगाए थे, बाद में ऑनलाइन में आ गए थे। अच्छा। मतलब ऑनलाइन क्या होता है, अपडेटेड होते हैं क्या चल रहा है। तो ऑनलाइन में जैसे किनका टेस्ट लगाते हैं, टेक्स्ट बुक या कोई और प्लेटफॉर्म? नहीं, टेक्स्ट बुक से ही लगाते थे। टेक्स्ट बुक से लगाते थे। तो कभी आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज किए हैं? जो फ्री में भी उनका बहुत सारा मिलता है, तो या फ्री में ही ज्यादातर फ्री में दे दिए, फ्री में दे दिए, ज्यादातर फ्री वाला लगाते थे आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो एक्चुअली आप लोग भी कर सकते हो, टेक्स्ट बुक भी काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, वो भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग परचेज नहीं करना चाहो तो। बाकी कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि आपको टेक्स्ट बुक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ जैसे कि बोल ही दे रहे हैं कि आपको जरूरी नहीं कि पास लेना पड़े, टेक्स्ट बुक पास आप फ्री वाला भी दे सकते हो। ठीक है, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और सवाल करते हैं आपसे। तो ये तो हो गया मैथ का। थोड़ा आप रीजनिंग का बताइए शॉर्ट में, कि रीजनिंग में जैसे होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि रीजनिंग थोड़ा इजी रहता है और बहुत लोग बोलते हैं नहीं, रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आपका रीजनिंग का क्या सीन था? मेरा रीजनिंग था क्या, जो रीजनिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती थी। मतलब जो पहले जब देखा था रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस आता था, तो ठीक से समझ में नहीं पाता था। हाँ, जो स्टेटमेंट्स वगैरह होते थे ना, वगैरह, हाँ। वो प्रॉब्लम होता था। फिर यूट्यूब से देख के सीखा मैंने, क्या कैसे होते हैं, कैसे करना होता है, क्या समझने होते हैं क्वेश्चंस के भी, क्या बोलना चाह रहा है वो समझने होते हैं। तो यूट्यूब से देख के हमने सीखा, फिर नोट बनाए खुद से, नोट बनाने के बाद प्रैक्टिस किए, तो अभी प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने सेम वही प्रोसेस यूट्यूब से आपने पढ़ने के बाद नोट बनाया और प्रैक्टिस किया। मैंने प्रैक्टिस जम के किया, क्योंकि मस्ट इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, या यूं कह ले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जीके जीएस। जीके जीएस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स मिक्स्ड हैं, और साथ में यहाँ पर जीएस भी आ जाता है, साइंस भी आ जाता है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जीके जीएस की तैयारी इन्होंने कैसे करी थी। तो आप बताइए सर जी कि आप जो तैयारी करते थे उस टाइम, मैथ रीजनिंग का तो आपने बता दिया कि इस तरह से मैंने तैयारी करी थी यूट्यूब में देख करके। तो जीके जीएस जो इतना भास्ट है, मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक समंदर है, जिसका तैयारी आप आसानी से नहीं कर सकते। काफी मतलब उसमें एक समंदर जितना आपको वहां पर मिल जाता है। तो आपने इतना बड़ा समंदर, मतलब सोचिए कि जीके जीएस कितना बड़ा होता है साइंस इंक्लूड करने के बाद, तो कैसे आपने तैयारी करी थी? जीके पहले से मेरे एक समस्या था क्या है, क्योंकि मैं इतने सारे सब्जेक्ट है उसमें,
जो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसके लिए। मतलब यूट्यूब वगैरह देख के जो जितना मैंने पढ़ा था तो उतना काफी नहीं था कि काफी होता भी नहीं है कई बार। एनटीपीसी निकाल लो। हाँ। तो जो भी है मैंने पढ़ा था यूट्यूब से ही, लेकिन उतना कुछ खास कर नहीं पाए थे। जीके में उतना नंबर तो नहीं आ पाए, इसलिए क्वालिफाई नहीं हुआ था एनटीपीसी में। फिर उसके बाद जब ग्रुप डी की बारी आई थी तो अपन खुद से नोट बनाने लग गए। मतलब पीबीएस देख के नोट बनाने लग गए कि इतना ये टीचर से इतना पढ़ो, वो टीचर से इतना पढ़ो। कोई एक टीचर सफिशिएंट नहीं पढ़ाता है। तो इधर से कलेक्ट करने में बहुत परेशानी होता था। कभी परेशानी होता था। और किताब वगैरह में तो उतना खास नहीं, उतना तो खास है ही नहीं किताब वगैरह में। जो किया तो उसमें गलत चीज निकल जाते, मतलब काफी सारे क्वेश्चन आते भी नहीं है। मतलब कोई एक बुक भी सफिशिएंट नहीं है और कोई एक टीचर भी सफिशिएंट नहीं है। तो मतलब आपने काफी सारे टीचरों से पढ़ा और बुक भी हो सकता है एक दो पढ़े होंगे आप लोग। एक दो पढ़े होंगे, लेकिन ठीक नहीं लगा उतना खास। अच्छा, तो बस वही करके आपने वही करके थोड़ी सी खुद से नोट बना के और आपने एग्जाम दिया। इसीलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं आपका एनटीपीसी थोड़ा सा छूट गया है, क्योंकि जीके में आपका प्रॉब्लम है। मैथ रीजनिंग में नंबर तो आ गया था, जीके में नंबर नहीं आया। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा शुभेंदु जी से, क्योंकि इन्होंने जो है जीके जीएस का काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे वन ऑफ द फाउंडर यानी ऑनलाइन गुरुजी का वन ऑफ द फाउंडर है गोपीनाथ पॉल जी, जिनका आपने जो है पॉडकास्ट देखा होगा इस चैनल पे, या फिर नहीं तो आप देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे ये वाला पॉडकास्ट दिख रहा है जो कि आप लोग देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शुभेंदु जी को जीके जीएस में काफी प्रॉब्लम हुई है अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, और कहीं ना कहीं इसी वजह से इनका जो है एनटीपीसी रह गया। हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इस बार इनका जो है हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार एनटीपीसी में इनका हो जाए। बाकी जीके जीएस अपने आप में एक बहुत ही भास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें काफी सारे सब्जेक्ट मिक्स्ड रहते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। तो आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑनलाइन गुरुजी यानी हम लोगों ने आपके लिए एक सोल्यूशन लाया है, जो कि दोस्तों हमारे ही वन ऑफ द फाउंडर जिनका नाम है गोपीनाथ पॉल जी, इनका इंटरव्यू आपने या फिर पॉडकास्ट आपने इसी चैनल पे देखा होगा। नहीं देखा है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इन्होंने काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, उसको भी हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं। तो जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाया था जीके जीएस का, तो उसी के नोट्स के आधार पर और हमारे टीम ने काफी सारे बुक का रेफरेंस लेकर के और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कलेक्ट करके जो है एक ई बुक तैयार किया है। और अगर उनके नोट्स की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने नोट्स में काफी सारे जो है उन्होंने रिसर्च करके काफी सारे डाटा कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर को कलेक्ट करके उन्होंने जो नोट्स बनाया था। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि उनका नोट्स इतना कारगर था कि उन्होंने अपना ही नोट्स को पढ़ करके जो है अपने ही एग्जाम में, यानी कि जो उन्होंने एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करे थे, तो उन्होंने 45 आउट ऑफ 50 जो है मेंस में इन्होंने आप लाया था। और 40 नंबर जो प्री में आता है, तो 40 में से 35 नंबर उन्होंने प्री में, एनटीपीसी के प्री में उन्होंने अचीव किया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा नंबर उन्होंने अपने ही नोट्स को पढ़ करके लाया था। तो उन्हीं के नोट्स को और भी बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठा करके बहुत सारे बुक्स का रेफरेंस लेकर के उन्होंने और हमारी टीम ने मिल करके ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो के नाम से एक ई बुक तैयार किया गया है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज साथ ही साथ वन लाइनर के फॉर्मेट में सारा दिया गया है, जो कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको याद भी आसान तरीके से हो जाए। इसीलिए इसको थोड़ा कलरफुल भी बनाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, और इससे आपको पूरा जीके जीएस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो ई बुक के बारे में, तो वही सेम ई बुक हम लोगों ने जो है शुभेंदु जी को भी दिया है, क्या कि इनका भी जो है एनटीपीसी में 1 नंबर के चलते हुआ नहीं था। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका भी जो है जीके जीएस में काफी प्रॉब्लम रहा है प्रिपरेशन के दौरान। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो जो हमारा है, जो इनको हम लोगों ने दिया है, इन्होंने पूरा पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि वो ई बुक किस तरह का है, क्या है, नहीं है, सारा रिव्यू हम उनसे ही जानते हैं। तो बताइए आपको जो ऑनलाइन गुरुजी जीके प्रो आपने देखा, तो उसके बारे में क्या कहना है, कैसा ई बुक है, मन आपको कैसा लगा? ये ई बुक जो क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्शन है आप लोगों का, मतलब जैसे इकट्ठा करके दिए है, सही है काफी, मतलब बहुत सही है। अभी खुद से ये नोट बना के प्रीवियस ईयर उठा के किताब वगैरह से नोट बना के तैयार करो तो ठीक से नहीं हो पाते। तो अभी जो आप लोग ने बनाया वो सही है, मतलब एक तरह से बना बनाया है। बस ले लो
पढ़ना शुरू कर पढ़ना शुरू कर दूं। मतलब अभी देखे हमने, मतलब सही है, उस टाइम का ऐसा मिल जाता तो शायद इंटरव्यू से निकल जाता। अब समझ हाँ, रहे हैं। मतलब एक तरह से है कि जो आप अभी मान लीजिए कि 2-4 यूट्यूब चैनल में टीचर्स को फॉलो करोगे, 10 किताबें खरीदोगे, 10 किताबें सारे खरीदते चीजों को हैं, पढ़ोगे, खुद प्रीवियस से ईयर नोट पढ़ोगे, खुद से तो नोट काफी समय लग जाएगा। काफी समय और उसको अरेंज किया हुआ, अरेंज करने में भी मतलब काफी मुश्किलें आएंगी जो काफी आपको मुश्किल पहले आई थी। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने सारा चीज करके एक ही बुक में दिया है, तो आपको क्या लगता है मतलब कि जैसे ये वाला जो है आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है? मतलब बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब जी। फॉर्म भरा हूँ। हाँ, तो अभी ये जो आप लोगों ने दिए हैं तो मिल गए, सही है। फिर से नहीं तो फिर से बनाना पड़ता, उसमें टाइम जाता। तो अभी बनाया बनाया हुआ है, काफी सही है, मतलब बहुत सही है। तो मतलब मेरा टाइम भी बच जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट में मैं टाइम भी दे सकता हूँ, वही भी पढ़ सकता हूँ। मतलब एक तरह से पूरा रेडीमेड चीज है, अब आप उसको रेडीमेड पढ़िए और अपना एग्जाम क्लियर करिए। बिल्कुल मतलब आपको लगता है, क्योंकि देखिए हम लोग तो बोलते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप भी ई बुक को पूरा आपने देखा, तो क्या आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आप लोग बना के दिए मतलब वो सही है। सफिशिएंट है? सही है। मैं खुद से नोट बनाता था पहले, जब प्रिपरेशन करता था करता था जी। तो खुद से नोट बनाता था। तो इसीलिए इसी के चलते मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि सही है। आप लोग जो नोट बना के दिए सही है। तो इसी के ये जो पढ़ लिया तो किसी और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि सही है। देखा आपने कि इन्होंने भी जो कि ऑलरेडी एक पोस्ट पे अभी ग्रुप डी में काम कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो इन्होंने भी तैयारी करी थी, उस हिसाब से इन्होंने जैसे कि बताया, तो काफी मतलब तारीफ के काबिल है। तो जो ई बुक है वो मतलब लाजवाब बनाया गया है। आप भी अगर इस ई बुक के एक बार पढ़ लोगे, या फिर आप देखोगे कि इस ई बुक के अलावा कोई और किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ले सकते हो। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर, जहां से आप व्हाट्सएप या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, यही सेम नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हो इस ई बुक के बारे में, और यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो, जो कि एक अपने आप में लाजवाब जीके जीएस का ई बुक है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनसे कुछ और सवाल करते हैं, क्योंकि जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे अभी भी हैं, जैसे कि जो सैलरी कितनी होती है, कौन सी पोस्ट अच्छी है, ग्रुप डी के बारे में सारे हम लोग अब और भी बहुत सारी जानकारी शुभेंदु जी से करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों इनसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, जो कि काफी सारे स्टूडेंट जो है जानना चाहेंगे इसमें, क्योंकि काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो ग्रुप डी में बेस्ट पोस्ट कौन सा होता है, क्योंकि ग्रुप डी में काफी सारे पोस्ट रहते हैं और बहुत लोग ये भी सोचते हैं ग्रुप डी का जॉब थोड़ा टफ रहता है, तो उसमें से बेस्ट पोस्ट कौन सी रहती है, तो ये भी हम शुभेंदु जी से जानेंगे। तो शुभेंदु आप ये बताइए, क्योंकि आप अभी क्या बोलते हैं ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है? बेस्ट पोस्ट दो आधार पे, पहला कि वर्क प्रोफाइल किसका कैसा है, मतलब कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, उस हिसाब से बेस्ट पोस्ट कौन सा है, और दूसरा ये रहेगा कि सैलरी के हिसाब से, मतलब किसमें ज्यादा सैलरी मिलती है, उस हिसाब से बेस्ट पोस्ट कौन सा है। तो अगर सैलरी के हिसाब से बोला जाए तो ग्रुप डी में अच्छा खासा सैलरी टीएलएसी में बन जाता है, अच्छा, हॉस्पिटल असिस्टेंट में बन जाता है, ट्रैकमैन में बन जाता है। मतलब सैलरी के हिसाब से ये पोस्ट अच्छे हैं। हाँ, सैलरी के हिसाब से। और अगर वर्क प्रोफाइल के हिसाब से बोला जाए, वर्क प्रोफाइल देखे तो हॉस्पिटल जो असिस्टेंट है वो सही है, मतलब इतना इधर उधर जाना नहीं पड़ता। अपना सीएनडब्ल्यू जो हम लोग है पोस्ट में, वो भी सही है, वो भी वर्क के हिसाब से सही है। वर्क के हिसाब से सही है, उतना मतलब सैलरी भी मिल जाता है अच्छा खासा। हाँ, फिर क्या बोलते हैं जो टीएलएनएससी है उसमें अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये कुछ पोस्ट है मतलब अच्छा है, मतलब वर्कशॉप वगैरह भी मिल जाए तो सही है। तो जैसे कि आपने देखा कि मतलब कुछ पोस्ट जो है सैलरी के हिसाब से अच्छे हैं, और कुछ पोस्ट जो है आपका वर्क प्रोफाइल के हिसाब से अच्छे हैं। तो मतलब ग्रुप डी में भी अच्छा खासा पोस्ट है, मतलब देखा जाए तो। और बाकी जो अभी ग्रुप डी का जो फॉर्म आने वाले हैं, उसमें भी काफी सारे पोस्ट रहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस किसमें कैसे देना है, कैसे भरना है, उससे रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे वीडियो आने वाली है। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पता चल जाएगा ग्रुप डी में कौन से पोस्ट को कैसे, मतलब पहले कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा रखना है, सैलरी के हिसाब से कैसे रखें, और जैसे काम वर्क प्रोफाइल के हिसाब से कैसे रखें, सारा चीज आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू से समझाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है, क्योंकि मोटिवेशन, मनी, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और यही जो है सबसे बड़ा सवाल भी है कि पैसा, क्योंकि आप मान लीजिए जॉब करें, बिजनेस करें, कहीं भी करें, कुछ भी काम करें, पैसा तो मतलब पैसा जरूरी है, और पैसा ज्यादातर लोग देखता है। तो अभी जैसे मान लीजिए ग्रुप डी में हो गया, तो ग्रुप डी में अगर सैलरी की बात करी जाए, पैसे की बात करी जाए, तो इनिशियल में जब कोई ज्वाइनिंग करता है ग्रुप डी में, कोई भी पोस्ट में हो, तो इनिशियल में जो है कितना सैलरी मिलता है, और 1-2 साल
काम करने के बाद उनको लगभग कितना सैलरी वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? तो इनिशियल में जो सैलरी मिलता था एनपीएस काट के, मतलब 29-30 हो जाता था। अच्छा। ठीक, अभी 1.5 साल हो गया मैं इधर हूँ, तो मतलब रेलवे में, तो अभी 36, 35, 36 आ जाता है। मतलब लगभग ये सारे पोस्ट का वैसे रहता है, मतलब सारे इनिशियल में भी लगभग वही रहता है 29-30, 29-30, और मतलब अगर आगे जैसे बढ़ेगा तो उनका फिर सैलरी धीरे धीरे बढ़ता ही है, बढ़ता रहेगा। और फिर प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है। हाँ, प्रमोशन भी अच्छा तो खासा आप होता जैसे है। कि आपने बोला कि मेरा 1.5 साल हो गया, तो प्रमोशन हाँ, का क्या है आपका? मेरा 1.5 साल हो गया, अभी प्रमोशन का लिस्ट भी आ गया और मेरा एग्जाम भी हो गया प्रमोशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसका एग्जाम भी हो गया, कुछ दिन बाद मतलब जून में बन जाएंगे। तो मतलब आप प्रमोट हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब Q3 में। ग्रुप डी में अच्छा खासा प्रमोशन का भी स्कोप है, आप वहां से भी प्रमोट होके आप अच्छा पोस्ट में जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप डी का जॉब बुरा होता है या फिर बहुत ज्यादा ये होता है। अगर इनिशियल में आपको थोड़ा मोड़ा अगर 1-2 साल अगर आपको थोड़ा हार्डवर्क करना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्रमोशन अच्छा है, वहां से प्रमोट हो भी जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जिसमें हमने शुभेंदु जी से बात करी और ग्रुप डी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन इनसे लिया, क्या पोस्ट कैसे रहता है, ग्रुप डी का जॉब प्रोफाइल कैसे रखता है। और एक सवाल जाते जाते मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने ग्रुप डी में वर्क किया है, तो आपका मतलब क्या रहता है, मतलब ग्रुप डी में रहन सहन किस तरह से लाइफ स्टाइल रहता है इसका, छोटा सा आप अगर बताना चाहें तो। हाँ, लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, हम मस्ती में रहते हैं हमेशा। मतलब ग्रुप डी में भी आप अच्छा खासा लाइफ बिता सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि ग्रुप डी बेकार है, ग्रुप डी में मतलब काफी सारे ये मतलब नेगेटिव पॉइंट्स, तो ऐसा है नहीं। जैसे इन्होंने बोला कि मस्ती में लाइफ कटती है, हाँ, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने बोला जी कि कुछ बच्चे बोलते हैं ग्रुप डी बेकार है, हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्रुप डी बेकार है। उन लोग हमें मतलब वही लोग बोलते हैं ये बात जो कुछ एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, मतलब ग्रुप डी भी क्लियर नहीं कर पाते। फर्स्टेशन में शायद बोल हाँ, देते होंगे। तो मतलब गुस्से में ऐसा नहीं बोलते है ग्रुप डी हैं, बेकार है, अच्छा है, काफी अच्छा है। मतलब ग्रुप डी भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया कि ग्रुप डी पोस्ट कैसा है, क्या है, नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि इस वीडियो में हमने ग्रुप डी के बारे में काफी सारी बातें की, और जाते जाते हम शुभेंदु जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में इनका एनटीपीसी में नहीं हुआ, तो इस बार जो है हमने जीके प्रो ई बुक भी इनको दिया है, तो उम्मीद करते हैं और इस बार शुभेच्छाएं भी इनको देते हैं ताकि जो है एनटीपीसी में हो जाए। और जैसे एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन होगा, हम सबसे पहले फिर से एक पॉडकास्ट वीडियो इनके साथ करेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चलते चलते आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी करना उन दोस्तों में जो कि ज्यादातर ये सोचते हैं कि ग्रुप डी जॉब बेकार होती है, या उनको भी ग्रुप डी के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार पॉडकास्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।